बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था। उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूँ कि लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और वहां पर कुछ लोग साधु जी के सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता ने देखा कि यहाँ क्या चल रहा है। नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी आए हुए थे और उसकी आदत थी कि वो जहां भी जाता था लोग उसके सम्मान में अपनी जगह छोड़ देते थे, खड़े हो जाते थे, हाथ जोड़ते थे, सर झुकाते थे। लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देख नहीं पाए। तभी नेता को लगा कि यहाँ मेरी बेइज्जती है। वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहना हुआ कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाके पर उतर आया। नेता ने साधु को कहा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे के सवाल का जवाब दूं, आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह बात सुनते ही वह गुस्से से पागल हो गया। नेता वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया, तुझे पता भी नहीं मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू सुनना चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, तू एक पाखंडी है। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतने बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यहाँ देखकर वह और भी तिलमिला गया। उसने कहा
कि अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उसने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी। तो मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा करके अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। जब उसके पिताजी ने पूछा, पूरी बात सुनी, थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वहाँ नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वहाँ कहा कि जो वह खुद हैं। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इस दुनिया में यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखाई देती जैसी यहाँ है। यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखाई देती जैसे तुम हो। जिसकी नज़र जैसी, उसके लिए यह दुनिया वैसी है। तो अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।